नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है प्राइम शतक का। किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार। पीएम मोदी ने कहा, भारत की समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र का विकास जरूरी। पहले जो विदेश से मंगवाते थे वो सामान आज देश में ही बन रहा है। पीएम मोदी बोले, भारत को समझना चाहती है दुनिया। परिसीमन पर तमिलनाडु सीएम के अन्नामलाई ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी करेगी बाइकॉट, स्टालिन पर बरसे अन्नामलाई। आइए हिंदी सीखे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ तमिलनाडु में ही उठने लगी विरोध की आवाज। आईटी कंपनी जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने दिखाया आईना। रमजान का पाक महीना शुरू। पीएम मोदी समेत राहुल प्रियंका ने लोगों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी जारी। सुरंग में फंसे 4 लोगों के ठिकाने का पता चला। मंत्री जुपाली कृष्ण राव बोले, उनके जीवित होने की आशंका 1%। मणिपुर में कायम होगी शांति। 8 मार्च से कहीं भी आ जा सकेंगे लोग। सभी रास्तों से अवैध बैरिकेड हटाने के निर्देश। पीओके नेहरू के कार्यकाल की सबसे बड़ी नाकामी। जितेंद्र सिंह ने कहा, उनकी गलती का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने में हर घंटे 500 लीटर डीजल की खपत। लगातार 74 घंटे लगी रहेगी आग। योगी को तो उर्दू नहीं आती, फिर वे वैज्ञानिक क्यों नहीं बन गए। आईएमआईएम के चीफ अब्दुद्दीन ओवैसी का यूपी के सीएम पर पलटवार। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सीएम ममता को लिखा पत्र। कहा, कांग्रेस समर्थक शिक्षकों पर झूठे केस हटाने में हस्तक्षेप करें। प्रचंड बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा बजट सत्र। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। हिमाचल में बर्फबारी से 4 नेशनल हाईवे बंद। जम्मू श्रीनगर हाईवे हल्के वाहनों के लिए खुला। 3 मार्च से फिर बारिश बर्फबारी के आसार। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग पर हंगामा। छात्रों ने शिक्षा मंत्री को घेरा। कार के पीछे दौड़े। प्रदर्शन के दौरान छात्र घायल हुआ। अंबेडकर नगर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। डीएम पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन समस्या। आयोजन में 140 शिकायतों का हुआ निस्तारण। सीएम योगी का अल्टीमेटम। परियोजनाओं को लेकर सीएम सख्त। भूमि अधिग्रहण का 15 दिनों में मुआवजा। लखीमपुर खीरी में धौरहरा तहसील समाधान दिवस का आयोजन। फिर गूंजा भूमाफिया मोहन त्रिवेदी का नाम। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटे पुलिस। यूपी में गरज रहे बादल। आंधी तूफान से परेशान किसान। अगले 5 दिनों तक मौसम स्थिर रहेगा।
उन्नाव जेल में कैदी की मौत, 7 साल की सजा काट रहा था कैदी की तबीयत बिगड़ी, तोड़ा दम। संभल मस्जिद की रंगाई पुताई को हाई कोर्ट ने माना जरूरी, एएसआई से मांगी रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया आजमगढ़ के युवक का वीडियो, आनंद महिंद्रा भी कर चुके हैं तारीफ। वहीं यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां, कई मंत्रियों की छुट्टी तय, कई चेहरों को मिलेगी जगह, बदले जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। झांसी में वेज बिरयानी में हड्डी निकलने पर बवाल, जमकर हुआ हंगामा, दुकान छोड़ भागा दुकानदार। एनडीए की मुश्किल बढ़ा सकते हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर, 29 सीटों पर तेज की तैयारी। सपा नेता आईपी सिंह बोले, राहुल गांधी उनकी बहन प्रियंका सनातन के घोर विरोधी, हिंदू धर्म से चिढ़। यूपी में पशुपालकों को बढ़ावा देने की तैयारी, किसानों को मिलेगी मदद, 10 लाख का मिलेगा ऋण। महाकुंभ के दौरान वाराणसी में रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, कई जगहों पर रही ज्यादा भीड़। वहीं यूपी में अप्रैल मई नहीं, मार्च में ही रुला देगी गर्मी, इसी महीने से लू चलने की आशंका। लखनऊ में बाइक चोरों का गैंग सक्रिय, रुद्राभिषेक में आई युवक की बाइक चोरी, कुड़िया घाट के पास खड़ी युवक की बाइक चोरी। वहीं लखनऊ में यूपी पुलिस की वर्दी को लेकर निर्देश जारी, ग्रीष्मकालीन वर्दी के साथ पहन सकेंगे शीतकालीन वर्दी। लखनऊ में प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे, कई जगह पेड़ गिरे, बिजली आपूर्ति प्रभावित। यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा परिषद का एक्शन, मंजू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वहीं अमेठी में पुलिस कर्मियों पर लगे गंभीर आरोप, पुलिस ने पीड़ित के साथ की अभद्रता, मारपीट, बहन की शिकायत करने गया था भाई। आजमगढ़ में करंट से 2 मजदूरों की मौत, दूल्हा बेहोश, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं गोंडा में मृत पशुओं के अवशेषों का निस्तारण, बिना अनुमति चल रही थी फैक्ट्री, जानकारी के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। कासगंज में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार, बच्ची से छेड़छाड़, गलत कृत्य का प्रयास, महिला की ललकार पर भागा आरोपी। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बैन, लाउड स्पीकर को लेकर पुलिस सख्त, बिना स्पीकर मौलाना ने लगाई आवाज। श्री राम मंदिर के बाहर घूम रहे दलाल, वीआईपी दर्शन के पास के नाम पर करते उगाही, 3 धरे गए। वहीं आगरा में बुलेट और बाइक की भिड़ंत, एक साथ पहुंची 5 लाशें, रुदन ने चीरा कलेजा, नहीं रुके आंसू।
मेरठ में बारात पर हमला, महिलाओं बच्चों में चीख पुकार, भगदड़ मची, लोग बोले हम चिल्ला रहे थे और वो मर रहे थे। सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से फुटबॉल की तरह उछलकर नहर में गिरी बाइक, युवक की मौत, 2 दोस्त बचे। केजीएमयू में रक्तदान शिविर आयोजित, जस्टिस वीरेंद्र सिंह बोले लोगों को जागरूक करने की जरूरत। बुजुर्ग महिला बेटे के साथ विधानसभा पर आत्मदाह करने पहुंची, पेट्रोल छिड़कने से पहले ही पुलिस ने पकड़ा, जमीन कब्जा होने से परेशान। वहीं बीआरओ ने 11 फीट के हिमखंड को काटकर बद्रीनाथ हाईवे खोला, अब माड़ा रवाना होंगी टीमें। हरिद्वार में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, दरिंदगी करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की घोषणा, उपनल कर्मचारियों की मौत पर अब 1.5 लाख रुपए देगा पूर्व सैनिक कल्याण निगम। हिमस्खलन के डर से जहां नहीं बचता है शंख, वहां चल रहे हथौड़े, मारा हादसे पर वैज्ञानिकों की चिंता। हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र में बने थे मजदूरों के आवास, पहले भी आ चुके बर्फीले तूफान, अब 4 की गई जान। देहरादून में मोर्चे पर डटे सीएम धामी, आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर ली बचाव कार्यों की जानकारी। चमोली में फंसे 50 मजदूर निकाले, 4 की मौत, 3 कंटेनर नहीं हो पा रहे ट्रेस, 5 की तलाश। मुख्यमंत्री धामी ने की सैलानियों से अपील, 3 दिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना करें यात्रा। प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में 1300 पदों पर जल्द होगी भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आज से देश दुनिया को स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देगा उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 को आएंगे उत्तरकाशी, हर्षिल में करेंगे जनसभा को संबोधित, शीतकालीन यात्रा का देंगे संदेश। देहरादून में विश्व वन्यजीव दिवस में संरक्षण की कोशिशों का दिखा असर, वन्यजीवों की बढ़ी संख्या। वहीं बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उद्योगपति खफा, बोले सस्ती करें नहीं तो उद्योग कर जाएंगे पलायन। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को नौकरी देने की पहल शुरू, खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिए अधिकारियों को निर्देश। नैनीताल में बूंदाबांदी के बाद आया सुधार, उत्तराखंड में 12 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। समय तेजी से बीत रहा, हमास ने जारी किया बंधकों का भावुक वीडियो, इजरायल ने कहा हम इससे डरने वाले नहीं। अंग्रेजी बनी अमेरिका की आधिकारिक भाषा, कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले आएगी एकजुटता।
वहीं अमेरिका में सैन्य स्वास्थ्य एजेंसी की अश्वेत चीफ टेलिटा क्रॉसलैंड को जबरन किया सेवानिवृत्त, रिपोर्ट पे चौंकाने वाला दावा। इजरायल ने की युद्ध विराम के पहले चरण का विस्तार करने की मांग, हमास ने खारिज किया प्रस्ताव। अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप को दिया झटका, नौकरी से निकाले गए विशेष वकील की बहाली के आदेश। युगांडा में इबोला से 4 साल के बच्चे की मौत, डब्ल्यूएचओ बोला दूसरी मौत स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए बड़ा झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहस, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिले राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, ऋण समझौते पर हस्ताक्षर, ब्रिटिश पीएम ने दोहराया समर्थन। क्रूज बस्ती की रक्षा के लिए तैयार रहे, इजरायली सेना हमले की चेतावनी के बाद बोले रक्षा मंत्रालय। दिवंगत पीट रोज को माफी देने की योजना बना रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा उन्हें बेसबॉल पर जुआ नहीं खेलना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप से बहस के बाद वोलोदिमीर जेलेंस्की की कुर्सी खतरे में, एक्सपर्ट्स बोले सरकार गिराने में मदद कर सकती है, यूएस एजेंसी रूस को मिलेगा फ्री हैंड। नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 25% हुई, बिना कमाई वाले कामों में दे रही है कम समय। अमेरिका में दिग्गज अरबपति एलन मस्क का विरोध तेज, टेस्ला शोरूम के बाहर हो रहे प्रदर्शन। आईएमएफ की रिपोर्ट 6.5% की दर से बढ़ेगी भारत की जीडीपी, रोजगार और विकास को बढ़ाने के लिए सुधारों की जरूरत। साइबर हमले में भारतीय कंपनियों को 20,000 करोड़ के नुकसान की आशंका, खुदरा ई कॉमर्स को 5800 करोड़ की चपत की संभावना। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को ईडी ने भेजा नोटिस, 2015 से 2019 के दौरान फेमा का हुआ कथित उल्लंघन। शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड से हुई कमाई पर बचाएं टैक्स, प्रॉफिट बुक करने से टैक्स, देनदारी बढ़ने पर घाटे वाले शेयर बेचकर इसे कवर करें। वहीं पेटीएम को ईडी से मिला कारण बताओ नोटिस, 611 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ा है मामला, कंपनी ने कहा सर्विसेज पर कोई असर नहीं। फरवरी में सरकार ने 1.1 लाख करोड़ जीएसटी वसूला, पिछले साल से 9.1% ज्यादा। FY25 में अब तक 18.24 लाख करोड़ रुपए का हुआ कलेक्शन। वहीं पीएफ पर सबसे ज्यादा होगा ब्याज, नौकरी में 2 महीने का गैप तो रेगुलर माना जाएगा, 20,000 परिवारों को मिलेंगे कई लाभ। त्योहारी महीने में सस्ती होगी हवाई यात्रा, तेल कंपनियों ने घटाए हवाई ईंधन के दाम। प्राग मास्टर्स में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने पहली जीत दर्ज की, अरविंद ने एकल बढ़त हासिल की। ग्रैंड मास्टर गुकेश करियर के सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर पहुंचे, प्रज्ञानंद की शीर्ष 10 में वापसी। आय कोई पैमाना नहीं, खेल सभी के लिए, पुलेला गोपीचंद के बयान पर दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन्ना की प्रतिक्रिया।
साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा, इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया, यानसन मुल्डर को 3-3 विकेट। न्यूजीलैंड के फिलिप्स बोले, दुबई के पिच धीमी, हम यहां बेहतर खेलने में सक्षम, 2 बेहतरीन स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स हैं। दिल्ली ने बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया, शेफाली और जोनासेन ने 50 लगाई, शिखा और चर्नी ने 2-2 विकेट लिए। केएल राहुल ने कहा, शमी और रोहित फिट, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए उपलब्ध, दोनों ने दुबई में प्रैक्टिस की। मुझे मत सिखाओ, जब एमएस धोनी ने लगा दी माइकल हसी की क्लास, कोचिंग करियर खत्म होने का सताने लगा था डर। एलिस पेरी पर भारी पड़ी शेफाली, प्लेऑफ में पहुंची दिल्ली, बेंगलुरु को मिली लगातार चौथी हार। शुभमन गिल को आग दिखाने वाला पाकिस्तानी भी विराट कोहली का मुरीद, सोशल मीडिया पर गिनाई खूबियां। ग्रैमी नॉमिनेटेड गायिका एंजी स्टोन की सड़क दुर्घटना में मौत, 63 साल की आयु में ली अंतिम सांस। विद्या बालन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों को अलर्ट किया, एआई कंटेंट से बचने को कहा। वहीं फिर साथ आए ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 को लेकर अटकलें हुई तेज। कियारा आडवाणी को चाहिए करीना कपूर जैसी बेटी, जुड़वा बच्चों के सवाल पर बोली एक्ट्रेस, एक लड़का और एक लड़की की चाहत। मीका सिंह को बिपाशा के साथ काम करने का अफसोस, कहा मेरे प्रोजेक्ट में जबरदस्ती आई, नखरे की वजह से नहीं मिल पा रहा काम। शाहरुख को शट अप कहने पर नील नितिन मुकेश बोले, सीनियर से ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अवार्ड फंक्शन में नाम को लेकर हुआ था विवाद। पैपराजी से छिपकर थेरेपी सेशन जाती थी दीपिका पादुकोण, एक्ट्रेस बोली जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, दिन रात बस रोती थी। मीका चाहते थे गौरी से 99 घर का इंटीरियर डिजाइन, मजाइका अंदाज में शाहरुख ने दिया था जवाब, नहीं यार बहुत लूटेगी और महंगा करेगी। वहीं सुनीता का पुराना वीडियो हुआ वायरल, गोविंदा से अलग रहने की वजह बताई, तलाक की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में है कपल। वहीं आलिया ने इंस्टाग्राम से हटाई राहा की तस्वीरें, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिया रिएक्शन, बोले एकदम सही किया। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।